Hello friends, welcome to Aryabhat Tutor. This is Drishti Bhartia. Let us we start. Next topic is microorganism part 3 of biology. This is very important for the MCQs for your entrance examination or any competitive examination like UPSC, CSE or IAS examination as well as railways and SI or MPPSC. Now let us we discuss the objectives or MCQs today. First question. The bacteria helpful in making curd from milk. Option A. Mycobacterium, B. Staphylococcus, C. Lactobacillus and D. Yeast. So answer is Lactobacillus. In the presence of the Lactobacillus bacteria, the milk is converted into the curd. We know that there are four types of or four shapes of the bacteria because according to the environment or according to the adaptive condition in respect of the temperature और other factors, means other factors जो environmental factors है वो work करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंट फैक्टर बैक्टीरिया अपना शेप चेंज कर लेते हैं. देयर आर मेनली फोर शेप. फर्स्ट इज कोकस, सेकंड इज स्पाइरल एंड थर्ड इज विब्रियो एंड फोर्थ इज बेसिलस और बेसिलाई. सो लैक्टोबैसिलस इज देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. ऑप्शन ए Azotobacter, B. Nitrobacter, C. Rhizobium and D. Pseudomonas. The answer is Rhizobium. Description. The Rhizobium is not the free living or symbiotic, but Rhizobium is one of the not fixing, but nitrogen fixing bacteria is Azotobacter, Nitrobacter and Pseudomonas. Azotobacter, Nitrobacter are work as a free living, but Pseudomonas is symbiotic, and Rhizobium is work with the depend on the environment factor. So answer is C. Next question. Question number 3. Virus is said to be. So virus is said to be. So option A living, B non-living, C transitional group between living and non-living, and D living that cannot be multiplied. So answer is transitional between group between living and non-living, C. Why हम ट्रांजिशनल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज लिविंग और नॉन लिविंग मीन्स मान लीजिए लिविंग एनिमल्स हैं और नॉन लिविंग है, बट वायरस दोनों पे वर्क करते हैं. लिविंग और नॉन लिविंग को कनेक्टिंग लिंक भी करते हैं, कनेक्ट भी करते हैं. मीन्स कोई आइटम लिविंग और कोई नॉन लिविंग, तो दोनों पे ही वायरस मिलेंगे तो दोनों को ही क्या करेंगे, वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वायरस. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. TMV इज रिलेटेड टू. ऑप्शन ए वायरस, बी इवोल्यूशन, सी एल्गे, D reproduction. Answer is A virus. Description. First of all, TMV क्या होता है? TMV is tobacco mosaic virus. This is also present in the nicotine. जितने भी स्मोकिंग सिगरेट्स होती हैं like बीड़ीज, cigarettes and other addictive with the nicotine, they have some TMV or tobacco mosaic virus. So answer is A. Next question 5. The disease hydrophobia is caused due to. So option A bacteria, B fungi, C virus and D algae. So answer is C virus. डिस्क्रिप्शन. हाइड्रोफोबिया जो होता है वो मेनली हमें डॉग के अंदर देखने को मिलता है बिकॉज डॉग जो होते हैं वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लार्वा सिक्रीशन करते हैं एंड सम आर कॉज्ड ड्यू टू अ बार्किंग
कुत्ते जो होते हैं या पेट्स जो होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर एक्टिव मतलब मैक्सिमम होने की वजह से वो इरिटेट होते हैं या किसी को काट खाते हैं या काटने के बाद अगर उस पर्सन में अगर तुरंत हमने टिटनेस या एंटी रैबिस वैक्सीन नहीं किया तो वो दे बिहेव लाइक अ डॉग, वो डॉग की तरह बिहेव करने लगेगा, डॉग की तरह भौंकने लगेगा, बार्किंग करने लगेगा और वो डॉग की तरह स्लाइवा सिक्रीशन करने लगेगा। बट उसे जहां जहां वाटर मिलेगा वो वहां से भागेगा बिकॉज दे हैव हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स अगर हम उसे हाइड्रोफोबिया का मीनिंग देखें तो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स डर लगना। सो हाइड्रोफोबिया तो उसे पानी जहां जहां पानी दिखेगा उसे डर लगेगा बिकॉज हमने उसे वैक्सीनेशन नहीं दिया और हमने अनदेखा कर दिया उसकी प्रॉब्लम को। बिकॉज जो वायरस है वो रेबीज वायरस है, तो रेबीज वायरस उस पर्सन की बॉडी में जिसे कुत्ते ने काटा है उसके बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने लग जाएगी एंड द लास्ट स्टेज दे विल बी डाई। सो आंसर इज सी, रेबीज वायरस और वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो एंजाइम? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी लाइकेन एंड डी एल्गी। सो आंसर इज बी वायरस। डिस्क्रिप्शन, वी नो कि enzyme is one of the activator. They activate something in the form of reactant is converted into the product. वो किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। बट बैक्टीरिया, लाइकेन और एल्गी में मोस्ट ऑफ हमें देखने को मिलेगा बट वायरस के अंदर नहीं होगा बिकॉज वायरस डायरेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग पर अटैक करता है, वो एंजाइम के भरोसे नहीं बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the virus which attack the bacterial cell are called. ऑप्शन देख लेते हैं। ए टोबैकोमोसिक वायरस, बी साइनोफेज, सी बैक्टीरियोफेज एंड डी माइकोफेजेस। सो आंसर इज सी बैक्टीरियोफेज। डिस्क्रिप्शन, वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना है कि क्वेश्चन के अंदर पहले वायरस दिया है कि पहले बैक्टीरिया दिया है। अगर पहले वायरस दिया है तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, जिस पे अटैक कर रहा है उसका नाम पहले आ जाएगा क्वेश्चन आंसर के अंदर। मान लीजिए इधर वायरस अटैक कर रहा है बैक्टीरिया सेल वॉल पे, तो बैक्टीरिया पहले आ गया तो बैक्टीरियो, और वायरस कर रहा तो फेजेस तो बैक्टीरियोफेज। तो आंसर इसलिए सी है बिकॉज सेल वॉल जो होगी वो बैक्टीरिया की उसी पे अटैक करेगा वायरस, डायरेक्ट अंदर इंसर्ट नहीं होगा, पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेगा देन इंसर्ट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कंसीडर द फॉलोइंग, अ वायरस इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन देख लेते हैं। ए न्यूक्लिक एसिड, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन एंड डी 1 and 3 only. So answer is 1 and 3 only. डिस्क्रिप्शन, वायरस जो बनता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की हेल्प से बनता है बिकॉज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप के होंगे। सो आंसर इज 1 and 3 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, HIV often changes its shape due to the presence of an enzyme is called. Option A reverse transcriptase, B enterokinase, C nucleotidase, D nucleotidase. So answer is reverse transcriptase is very important. Description, HIV जो है ह्यूमन इम्यूनोवायरस है, दिस कॉज द एड्स, बट HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस है। इसमें जब भी हम लैब के अंदर जब भी हम इसकी टेक्नोलॉजिकली हम इसके टेस्ट लगाएंगे, क्लिनिकल टेस्ट लगाएंगे, बट इन लैब द क्लिनिकल टेस्ट इन द ELISA is always done with the reverse transcriptase और in presence of this enzyme। जब भी HIV का क्लिनिकल टेस्ट लगाया जाएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट,
तो एलिजा टेस्ट जो होता है उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज अ एंजाइम वर्क करता है जो उसे कंफर्म करता है उस पेशेंट को एड्स है या नहीं है, दिस द पेशेंट इज पॉजिटिव इन दिस रिएक्शन और नेगेटिव. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 10. Virus which contain RNA as genetic material. Option A, reovirus. B, retrovirus. C, revovirus. D, all. So answer is all. Description देख लेते हैं. बट एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2 टाइप्स के हैं, एक आरएनए एंड डीएनए. बट मेनली जो वायरस के कंटेंट में देखते हैं तो आरएनए डिपेंडेंट होता है, उसे डीएनए से कोई लेना देना नहीं है. फर्स्ट हम फुल फॉर्म देख लेते हैं आरएनए और डीएनए का. आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. दिस ऑल आर द protein, they help in the genetic material together, but in case of the virus only RNA is responsible for genetic material. So answer is D, all. Now this all questions is very important for your biology section of the general science GK. Now would you like to more videos about the other topic in the biology, physics, chemistry as well as other subject for your entrance point of view? So please comment on my YouTube section, जिससे मैं आपको बहुत अच्छा और बहुत सारे उसके बारे में नॉलेज दे सकूं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसके लिए मैं बना सकूं. Then if you would like this video, please share, please like this video and please more and more subscribe this video. Thank you for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.